Assalamu alaikum, grade 8 students. I hope you all will be fine. I am your teacher Sir Adil with a new lecture of physics. स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीड का कॉन्सेप्ट और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट किसी भी मूविंग बॉडी के लिए। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ बॉडी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि कोई भी बॉडी है जिसकी स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, जिसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें कंडीशंस पढ़ेंगे कि जब बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ मूव कर रही है। इसके अलावा हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ और न्यूमेरिकल से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, हम ये स्टडी करेंगे आज। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्पीड। फिगर में आप देख रहे हैं कि एक पर्सन है जो कि रनिंग कर रहा है टुवर्ड्स राइट विथ सम स्पीड, और जब वो रनिंग कर रहा है तो जाहिर है वो कोई डिस्टेंस मूव करेगा इन सम टाइम टी। तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? स्पीड इज़ अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ सर्टेन टाइम। किसी ख़ास टाइम में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड बेसिकली स्टूडेंट्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती लेकिन स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड को मेजर करता है मीटर पर सेकंड में या फिर किलोमीटर पर आवर में, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में ऐसे यूनिट्स में जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं स्पीड के वो मीटर पर सेकंड है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनिशियल एंड फाइनल स्पीड। इनिशियल स्पीड किसी भी मूविंग बॉडी की वो स्पीड होती है जब वो बिल्कुल स्टार्ट पे अपनी जर्नी के होती है। मिसाल के तौर पे आप फिगर में एक कार देख रहे हैं, स्टार्ट में ये कार रेस्ट पे थी और जब ये रेस्ट पे थी तो इसकी इनिशियल स्पीड VA विल बी इक्वल टू 0, लेकिन आफ्टर टाइम T कार 110 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम VB कह रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये कार की फाइनल स्पीड VB है, और जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उसके बाद फाइनल स्पीड हमेशा कार की ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा कार स्टॉप हो जाती है और डिस्टेंस उस वक्त वो ज़ीरो ट्रैवल कर रही होती है, इसलिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी किसी भी बॉडी की कितने टाइम के बाद चेंज हो रही है। अभी तक हमने पढ़ा स्पीड इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड बेसिकली स्केलर क्वांटिटी थी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी को अगर हम कंपेयर करें स्पीड से तो वेलोसिटी एक ख़ास डायरेक्शन में होती है, बिकॉज वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगी। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, एक कार है जो कि स्पीड अप हो रही है, यानी उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, और दोनों टुवर्ड्स राइट हैं। तो कितनी तेज़ी से वेलोसिटी चेंज हो रही है इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। और ज़रा जब एक्सेलरेशन बॉडी कर रही होगी तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही होंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन का फार्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कार की वो वेलोसिटी जो कि फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि जब उसका जर्नी एंड हो जाता है तब जो वेलोसिटी है उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, और बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द जर्नी कार की इनिशियल वेलोसिटी होती है। इन दोनों का डिफरेंस जब हम टाइम पे डिवाइड करेंगे, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लेंगे, तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। और वेलोसिटी के यूनिट क्योंकि मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टाइम डिवाइड हो रहा है, तो अब एक्सेलरेशन के यूनिट हो जाएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही हो लेकिन वो इक्वली चेंज वेलोसिटी में आ रहा हो,
इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। मिसाल के तौर पर आप फिगर में देख रहे हैं कि एक कार स्टार्ट में 120 सेकेंड्स टाइम पर 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कवर करती है, लेकिन आफ्टर 120 मोर सेकेंड्स टाइम बिकम्स 240 सेकेंड्स। अब टाइम इंटरवल जो है वो 240 माइनस 120 सेकेंड्स का आ गया। अब 240 सेकेंड्स पे कार की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। अब हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी में जो इंटरवल है यानी वेलोसिटी में जो गैप आ रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड का आ रहा है और वो कांस्टेंट गैप वेलोसिटी में सेम है, यानी इक्वल चेंज हो रही है वेलोसिटी में और इक्वल टाइम इंटरवल में हो रही है। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, मिसाल के तौर पे थ्रू आउट इट्स जर्नी 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रही है बॉडी, यानी स्पीड कांस्टेंट है, तो उस केस में फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है क्योंकि स्पीड में या वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। दिस वाज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। बेसिकली स्पीड टाइम ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी एंड टाइम। फिगर में हम देख रहे हैं स्टूडेंट, जो फर्स्ट फिगर है उसमें हमने देखें टाइम लिया हुआ अलॉन्ग एक्स एक्सिस और जो स्पीड हमने ली हुआ अलॉन्ग वाई एक्सिस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अब क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। सेकंड ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि 5 सेकंड्स पे स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, आफ्टर 10 सेकंड स्पीड 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और स्पीड में जो गैप आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड का आ रहा है आफ्टर ईच इंटरवल। और टाइम में कितना गैप आ रहा है, 5 सेकंड के बाद टाइम 10 सेकंड हो रहा है, 10 सेकंड के बाद 15 सेकंड हो रहा है। तो टाइम में जो गैप आ रहा है वो 5 सेकंड का आ रहा है, तो टाइम में इंटरवल भी सेम है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली स्पीड भी इंक्रीज़ हो रही है, यानी स्पीड में जो गैप है वो भी सेम है। इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कैसे देंगे, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हाउ कैन वी एनालाइज अ स्पीड टाइम ग्राफ, और स्पीड टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट स्लोप का। किसी भी ग्राफ में स्लोप बेसिकली राइज डिवाइडेड बाय रन होती है, यानी राइज का मतलब है कि ग्राफ में जो वर्टिकल एक्सिस पे कितना चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय रन यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ग्राफ में कितना चेंज आ रहा है। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। फिगर में स्टूडेंट्स आप एक ग्राफ देख रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ। स्टार्ट में स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 6 सेकंड्स आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी हो रही है, यानी 9 मीटर पर सेकंड कुछ देर के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसके बाद दोबारा वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है यूनिफॉर्मली, और इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन या डीसेलरेशन हो रही है। उसके बाद तीसरे इंटरवल में अगेन वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, यानी 5 मीटर पर सेकंड पे कुछ देर के लिए अगेन कांस्टेंट हो जाती है, और फाइनली अगेन वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, यानी रिटार्डेशन होती है यूनिफॉर्मली, यानी जिसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह रहे हैं, या डीसेलरेशन हो रही है, और फिर आफ्टर सम टाइम 20 सेकंड्स पे कार जो है वो स्टॉप हो जाती है, यानी उसकी स्पीड बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है स्टार्ट में, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू लाइन की स्लोप हम फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज मैंने कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए हैं, तो पी क्यू जो लाइन है इसकी स्लोप सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो हम देख रहे हैं ग्राफ में जो वर्टिकल चेंज आ रहा है, यानी जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रहा है ग्राफ में, यानी जिसको हम राइज कहेंगे, वो यहाँ पे 7.5 राइज कर रहे हैं, यानी राइज है 7.5, क्योंकि पी से लेकर क्यू तक अगर हम वर्टिकल चेंज देखें तो 7.5 वर्टिकल चेंज आ रहा है ग्राफ में पी से क्यू तक। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल चेंज आ रहा है ग्राफ में, यानी जो रन है, वो हम देख रहे हैं कि इन पॉइंट्स के दरमियान
रन आ रहा है 5 सेकेंड, यानी कि ग्राफ में टाइम एक्सिस पे यहाँ पे 5 सेकेंड्स आ रहे हैं जो कि रन है। अब ज़रा हम वैल्यूज जब पुट करेंगे 7.5 डिवाइडेड बाई 5 तो आंसर आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्लोप फाइंड करने से हम ग्राफ की एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं उसी ग्राफ में हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम देखें ग्राफ में जो 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं आर से लेकर एस तक, यानी हम आर एस लाइन की अगर स्लोप फाइंड कर लें तो हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन ग्राफ में फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला सेम है, स्लोप ऑफ लाइन आर एस हम पहले फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्योंकि स्पीड डिक्रीज़ हो रही है तो हमारे पास जो फाइनल पॉइंट होगा वो एस होगा और इनिशियल पॉइंट हमारे पास आर होगा। अब यहाँ पर राइज फाइंड करने के लिए हम ग्राफ में देख रहे हैं कि वर्टिकल चेंज जो आ रहा है फ्रॉम आर टू एस वो आ रहा है 4.8 माइनस 9.0, यानी फाइनल जो पॉइंट है, फाइनल जो वैल्यू है माइनस इनिशियल वैल्यू, इसीलिए 4.8 माइनस 9.0 ग्राफ में वर्टिकल चेंज आ रहा है। इसी तरह ग्राफ में अगर हम हॉरिजॉन्टल चेंज देखें इन आर एस लाइन तो हमारे पास 14 सेकेंड्स से लेकर 12 सेकेंड्स तक, यानी 14 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास ग्राफ में हॉरिजॉन्टल चेंज आ जाएगा 2 सेकेंड्स का। अब ज़रा 4.8 और 9.0 को माइनस करेंगे तो माइनस 4.2 आएगा। विद सिंपल कैलकुलेशन हमारे पास माइनस 2.1 ms माइनस 2 एक्सेलरेशन आ जाएगी। यानी हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास डीसेलरेशन 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की डीसेलरेशन आई है। यानी जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है जिसको हम डीसेलरेशन कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसके थ्रू अपना होमवर्क करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।